और अब खबरें विस्तार से। कटिहार एक टापू में तब्दील हो चुका है। शहर के जर्रे जर्रे में बाढ़ का मंजर है। जिन सड़कों पर कभी गाड़ियों के रेलम-पेल होती थी, आज वहां नाव तैर रही हैं। सत्ता और सिस्टम के लिजलिजाती काहिली ने लोगों की जिंदगी को जबब जाती नाली में छोड़ दिया है। कटिहार के कीचड़ में जब पांव घुटने तक धंस जाएगा तो एकदम क्यूटो और वेनिस वाली फीलिंग आएगी। यकीन नहीं होता तो देखिए केबीसी की यह खास रिपोर्ट। तो बेघर ही ना हो गए, पानी जाने की वजह से आज मेरा घर का ये हाल हो गया। नाला का पानी हमारे घर में जाता है, उसके वजह से भी पूरा भर गया है और हम लोग पूरे कष्ट में है, परेशानी में। देखिए घर द्वार भी टूट गया है। प्रखंड कृषि विभाग को भी सूचना दिया, अंचल को भी सूचना दिया, लेकिन अब तक कोई सरकारी अब तक कोई नहीं आया। आवागमन ही बंद हो जाएगा और आवागमन बंद हो गया तो फिर यहाँ भूख मरने की नौबत आएगी। तो कैसा लग रहा है? विकास की इसी पावन धारा में बेडरूम, बाथरूम और वॉशरूम सब का पानी एक हो गया है। अब इस पानी में डूब मरो या पार उतर जाओ, बस इस विकास पर सवाल मत उठाना। साक्षात गंगा की धाराओं को कटिहार के विकास पुरुषों ने 15 साल की मेहनत के बाद शहर में उतारा है। इसी पानी में उनकी आंखों का पानी और शर्म सब कुछ बह रहा है। ढूंढ सको तो ढूंढ लो, कटिहार को क्योटो बनाने वालों ने मसान घाट बनने के लायक भी नहीं छोड़ा है। तस्वीर नंबर 1, ये कटिहार के तेजा टोला की तस्वीर है। आहा, विकास ऐसा बम बम बोल रहा है कि पब्लिक के पांव अब धरती पर पड़ने ही नहीं वाले। वो तो अब नाव में तैरेगी, बजबजाती नालियों के पानी में तैर कर फील करेगी हम तो स्विट्जरलैंड और पनामा में तैर रहे हैं। इस तस्वीर से अगर जी भर गया हो तो आगे चलते हैं। तस्वीर नंबर 2, ये कटिहार शहर के बीचों बीच बसे इमरजेंसी कॉलोनी की तस्वीर है। एक लटकती रस्सी के सहारे जीवन की डोर टिकी है। लोग घर से निकलते हैं रस्सी और ट्यूब की मदद से, और यही रस्सी उन्हें उनके कमरे तक लेकर जाती है। तो तैरता कटिहार कैसा लग रहा है? इटली का एक शहर है वेनिस, जो पानी पर ही बसा है। कसम से एकदम वेनिस वाली फील आ रही है। आइडिया ढूंढने वालों को 100 तोप की सलामी। वैसे भी जीनियस जीने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, भाषण फेंकने वाले नेताओं और सिस्टम के मुंह पर कालिख पोंछ कर। कोरोना है तो दूसरी तरफ बारिश का पानी, और ये पानी जमा हो जाने के कारण हम सभी कटिहार वासी मुसीबत में हैं। आपके चैनल के माध्यम से हमें आपको निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द इस मुसीबत से छुटकारा दिलाया जाए। रुकिए, हिलने की सोच रहे हैं? अरे ठहर जाइए, अभी तो सिर्फ ट्रेलर देखा है आपने। केबीसी संवाददाता पूरी पिक्चर दिखाएंगे आपको। जिन हरिजनों की फिक्र के मारे नेताजी की भूख प्यास मिटी रहती है, उन हरिजनों का हाल तो देखिए। क्या लिजलिजाती जिंदगी बना दी है उनकी। ललियाही के हरिजन टोला में घुटने भर पानी भरा है। पूरा मोहल्ला सोच रहा है इसी सैलाब में बस मछली पालन शुरू कर दें और मोदी जी को आत्मनिर्भर भारत की भेंट भेज ही दे। इतनी बदबू आ रही है जिससे महामारी फैलने की पूरी आशंका है। यहाँ पे जल्दी से प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जो होना चाहिए। और जो भी हो रहा है, रेलवे वाले का जो खाली किया जा रहा है पानी, वो सारा का सारा इधर आके इसको पूरा भर दिया गया है। घर में पानी फैला हुआ है, हम लोग के यहाँ पति कमाने नहीं जा रहा है, कैसे जाएगा? पूरा पानी भरा हुआ है, हम लोग को खाने पीने में बहुत दिक्कत हो रहा है। DRM को फोटो खिंचाने के लिए JCB को घुसा देता है रेलवे नाला में। नाला के बदले बना दिया है इसको पोखर। तो सारा पानी जो है आकर के पोखर में जमा हो गया, जिसको हम लोग नाला कहते हैं। वो नाला का, रेलवे का सारा नाला का पानी आ गया है रोड पे, और वो पूरा सबके घर में घुस गया है। सभी के घर की हालात जो है ना बिगड़ गया है। ऐसा हालात हो गया है कि हम लोगों के रहने के लायक घर में नहीं रहा। कभी कोरोना वायरस तो कभी जल जमाव, इसका कोई उपाय निकालिए सर। कब तक हम लोग इस अथी में हम जीवित रहेंगे? कुछ काम नहीं भए रहल छै, त लॉकडाउन में हम सब बहुत परेशान रहिए, ऊपर से ही पानी में भए रहल छी। वेनिस, पनामा, क्योटो के दर्शन अब यहाँ खत्म हो गए। अब आइलैंड घूमने की बारी आई है।
कटिहार शहर एक आइलैंड ही तो बन गया है। कोढ़ा से लेकर कदवा तक, बलरामपुर से लेकर बरारी तक सब डूब चुके हैं। ये कटिहार के सेमापुर के अलाउद्दीन चौक की तस्वीर है। पानी की तेज धार सब कुछ डुबो देने पर आमद आए। तेज सैलाब के आगे इंसान और मशीन सब बेबस नजर आ रहे हैं। जो इस सैलाब को पार कर गया, समझिए वो खुद को सुपरमैन से कम नहीं समझता। अब इसी मोटरसाइकिल वाले को ले लीजिए। लोग जान जोखिम में डालकर इसे यूं ही पार करने को मजबूर हैं। क्या करें, कोई दूसरा रास्ता बना ही नहीं। कदवा के भर्रा इलाके ने तो जल समाधि ले ली है। तबाही का ऐसा मंजर है जहां सब कुछ बर्बाद हो चुका है। कल तक जहां जिंदगियां खिलखिलाती थीं, फसलें लहलहाती थीं, उन सब इलाकों को बाढ़ के पानी ने लील लिया है। सत्ता और सिस्टम अंधे, बहरे और गूंगे बनकर बैठे हैं। चमड़ी का मोल दमड़ी से लगने लगा है। पब्लिक पेट को पीठ से चिपका कर सोने को मजबूर है। लेकिन बेबसी पर वोटों के 28 के महापर्व की तैयारी एकदम जोरों पर है। नेताजी को इस बात की फिक्र है कि वर्चुअल रैली का खर्चा कहां से आएगा। इस बात की रत्ती भर फिक्र नहीं कि पानी में डूब चुकी पब्लिक का खाना कहां से आएगा। बाकी जय जय बोलते रहिए, मंगलगान करते रहिए, अगर भूखे पेट कर सकते हैं तो। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।